हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं, जो भी फ्रेजेज आई हुई हैं, उन वर्ड्स और उन फ्रेजेस को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो हैं इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, ठीक, उसे ज्वाइन कर ले। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है वो अपलोड कर देता हूँ। पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से, मतलब ग्रुप से डाउनलोड करके खुद से इसी आर्टिकल को रीड करने की कोशिश करिए। जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक, वो टेक्निक जो है खुद से भी इम्प्लीमेंट करिए। अब बहुत से लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को बस स्टार्टिंग में देखेंगे 2 4 5 मिनट, उसके बाद वो स्किप कर देंगे और वो चाहते हैं कि हम इंग्लिश सीख जाएं। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो कम से कम मुझे 7 दिन देने होंगे, क्योंकि 7 दिन में ही जो मैं पैटर्न आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से लार्ज सेंटेंसेस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक किया जाता है, अगर आप उसे कंटिन्यू 7 दिन तक देखेंगे, देन उसके बाद आप लोग खुद से इम्प्लीमेंट करने लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप लोगों को इस आर्टिकल की समरी बता देना चाहता हूँ। ये जो आर्टिकल है जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, वो किस पर बेस्ड है। देखिए, सभी स्टेट्स हैं, मतलब भारत जो है, भारत के जितने भी स्टेट्स हैं, वहाँ पर हर एक राज्य में या गवर्नर या उप, मतलब कि गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उपराज्यपाल हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार की तरफ से हर राज्य में अपना एक बंदा बिठाया जाता है, उसे राज्यपाल, ठीक, मतलब उसे राज्यपाल कहते हैं। अब कुछ स्टेट्स जहाँ पर इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, मतलब कि जहाँ पर मतलब दूसरी पार्टी की सरकार है, वहाँ के जो गवर्नर्स हैं, वो कुछ बिल्स जो हैं, जो कि वहाँ की सरकार, जैसे कि पंजाब में है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, ठीक, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पर आम आदमी पार्टी की। और इसी तरीके से तमिलनाडु है, केरल है, ठीक, यहाँ पर दूसरी पार्टीज़ की सरकार है, क्योंकि जो केंद्र में है वो बीजेपी की सरकार है और जो गवर्नर्स की नियुक्ति करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो उन राज्यों की जहाँ पर जो कि नॉन बीजेपी है, मतलब जहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ के जो गवर्नर्स हैं, वो कुछ बिल्स को जो हैं, ठीक, जो कि वहाँ की सरकार पास करती है, उन्हें आगे पास नहीं कर रहे हैं, मतलब अपनी अनुमति नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई विधानसभा कोई कानून बनाती है या कोई भी अध्यादेश लेके आती है, तो उसके लिए गवर्नर्स के साइन होना मैंडेटरी होते हैं। अब वहाँ पर देखिए, स्टेट गवर्नमेंट मतलब विधानसभा ने क्या किया, पास कर दिया, ठीक, उस अध्यादेश को, या कोई भी अगर कानून बनाना है उस कानून को पास कर दिया। उसके बाद जो है वो सहमति लेने के लिए राज्यपाल के पास जाता है फाइनली। जब राज्यपाल सहमति दे देता है, मतलब फाइनली साइन कर देता है, तब वो जो है कानून लागू होता है। तो इसी के क्रम में पंजाब है, तमिलनाडु, केरल, ये क्या है, वहाँ पर जो गवर्नर्स हैं इन राज्यों के, वहाँ पर गवर्नर्स जो हैं बिल पर अपने हस्ताक्षर ही नहीं कर रहे, मतलब परमिशन ही नहीं दे रहे हैं, अलाउ नहीं कर रहे हैं उस बिल को। इसी के खिलाफ जो है अब ये राज्य सरकारें जो हैं, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, ये सब हैं, वो सुप्रीम कोर्ट गई हैं गवर्नर्स के खिलाफ कि गवर्नर्स जो हैं इन बिल्स को अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं। ये है इस आर्टिकल की थीम, मतलब कि समरी। इसी पर बेस्ड ये आज का आर्टिकल है। आई होप अब आप लोगों को ये वीडियो जो है पूरी तरीके से समझ में आएगा। इसमें जो फ्रेजेज आई हुई हैं उनकी मीनिंग भी इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, और जो लार्ज सेंटेंस होंगे उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, वो भी हम लोग इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। गवर्नर्स डिलेइंग, गवर्नर्स डिलेइंग क्रूशियल बिल्स अ मैटर ऑफ कंसर्न सेस एससी। एससी मीन्स सुप्रीम कोर्ट। एससी एक कैटेगरी भी होती है, ठीक, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक, और यहाँ पर जो एससी का मतलब है वो है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है एससी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एससी ने कहा है, एससी सेज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, गवर्नर्स डिलेइंग, जो गवर्नर हैं वो जो डिले कर रहे हैं, डिले मीन्स जो लेट कर रहे हैं, देरी कर रहे हैं, डिले मीन्स देरी, जो गवर्नर्स हैं डिलेइंग क्रूशियल बिल्स, जो क्रूशियल बिल्स हैं, क्रूशियल मीन्स होता है इंपॉर्टेंट, क्रूशियल का सिनोनिम होता है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। क्रूशियल बिल्स जो महत्वपूर्ण बिल हैं, जो कि वहाँ की मतलब कि राज्य सरकारों के द्वारा पास किया गया है विधानसभा में, उन बिल्स को अपनी सहमति देने में जो देरी कर रहे हैं, अ मैटर ऑफ कंसर्न, यह एक चिंता का विषय है। अ मैटर ऑफ कंसर्न मीन्स यह एक चिंता का विषय है, ऐसा से सुप्रीम कोर्ट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है यहाँ पर वर्ब सेज आई हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिंगुलर है, एक है, इसीलिए जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। जो न्यूज़पेपर की हेडिंग्स होती हैं वो जनरली जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती हैं। तो एससी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। और ये है केस इन अपोजिशन, केस इन, सॉरी, केस इन अपोजिशन नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस जो है वो लगा हुआ है, मतलब कि वर्ब भी सिंगुलर है। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा देते हैं तो वो वर्ब जो है वो सिंगुलर बन जाती है, और जब नाउन में हम यस या ईएस लगा देते हैं तो वो नाउन प्लूरल बन जाता है। जैसे कि से जो है, ठीक, SAY, से जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्लूरल होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्लूरल होती है। अगर हमें इसे सिंगुलर बनाना है से को, तो हमें यस या ईएस इसमें ऐड करना पड़ता है। यहाँ पर यस ऐड किया गया है, तो SC से सुप्रीम कोर्ट सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। अब यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट से पहले द का यूज किया था, लेकिन जनरली जो है हेडिंग्स में द जो है वो स्किप कर दिया जाता है, क्योंकि जो न्यूज़पेपर है, द हिंदू न्यूज़पेपर जो है, उसका मेन मोटिव आपको ग्रामर सिखाना नहीं है। उसका मेन मोटिव है आपको न्यूज़ प्रोवाइड करना। तो न्यूज़ प्रोवाइड कर रहा है कि ऐसी ऐसी घटना जो है वो हुई है। गवर्नर्स डिलेइंग, अब देखिए कामा लगा है, अब हम इस क्लास को जो है शेष के बाद भी लिख सकते हैं। तो गवर्नर्स की विशेषता बताई गई है, जो राज्यपाल हैं, ठीक, गवर्नर्स डिलेइंग, गवर्नर्स की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है डिले। देखिए डिले जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। डिले जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जब हम इसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जब हम आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, ठीक। और इसी में अगर डिले में ही हम ईडी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, ठीक। पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव के रूप में भी यूज की जाती है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो गवर्नर्स की विशेषता बताई गई है डिलेइंग, गवर्नर्स जो है वो देरी कर रहे हैं। डिलेइंग मीन्स लेट कर रहे हैं, देरी कर रहे हैं किसमें, क्रूशियल बिल्स, जो क्रूशियल बिल्स हैं, क्रूशियल मीन्स इंपॉर्टेंट जो बिल्स हैं जो कि वहाँ की विधानसभा में पास किए जा चुके हैं, वे बिल्स क्रूशियल बिल्स में महत्वपूर्ण जो बिल हैं उनको पास करने में। अ मैटर ऑफ कंसर्न, ये जो है एक चिंता का विषय होना। अ मैटर ऑफ कंसर्न, कंसर्न मीन्स होता है चिंता, अ मैटर मीन्स मामला है, चिंता का विषय है, चिंता का मामला है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। गवर्नर्स की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। क्रूशियल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, क्रूशियल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, क्योंकि बिल्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। बेस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, क्रूशियल जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक। अब मैटर ऑफ कंसर्न, मैटर जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन को विदाउट डिटरमाइनर नहीं लिखा जाता है, इसीलिए आर्टिकल ए का यूज किया गया है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, कंसर्न जो है ये नाउन है, चिंता का मामला होना। से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, उसके बाद ही डिसाइड करिएगा वीडियो अच्छा है या खराब है, और अपना कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट जैसा भी आपको वीडियो अच्छा लगे खराब लगे, कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए कि वीडियो कैसा लगा आपको। CJI, देखिए CJI का फुल फॉर्म होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। CJI का फुल फॉर्म होता है चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये शॉर्ट फॉर्म होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का CJI, मतलब कि मुख्य न्यायाधीश जो हैं। CJI आस्क्स व्हाई गवर्नमेंट्स शुड बी मेड, जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ सर, DY चंद्रचूड़ सर इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। CGI आस्क, CGI ने पूछा है वाई माने क्यों, गवर्नमेंट शुड बी मेड टू अप्रोच, क्यों जो है राज्य सरकारें जो हैं शुड बी मेड, उन्हें अप्रोच करना पड़ रहा है। अप्रोच मीन्स मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ रहा है। द कोर्ट ऑफ गवर्नर्स, अप्रोच द कोर्ट को अप्रोच करना पड़ा फॉर गवर्नर्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जो CGI हैं DY चंद्रचूड़ सर, उन्होंने पूछा है, कहा है कि गवर्नमेंट्स को क्यों कोर्ट के पास, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास आना पड़ रहा है गवर्नर्स के लिए, ये इन्होंने क्वेश्चन किया है। भाई मतलब क्यों आना पड़ रहा है, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन किया। टू एक्ट, कार्य करने के लिए, तो एक्ट यहाँ पर वर्ब के रूप में आया हुआ, मतलब कि गवर्नर्स के जो एक्ट हैं उनके कामों के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास राज्य सरकारें आ रही हैं, ऐसा क्यों। ही एड्स, देखिए ही जो है वो CJI के लिए रहा, CJI के लिए जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए ही जो है वो प्रोनाउन आ रहा है। ही एड्स, CJI ने एड्स किया है, जोड़ते हुए कहा है कि दैट जो है, एड्स के बाद जो ऐड लिखा हुआ है उसके बाद दैट जो है वो यहाँ पर कंजंक्शन है, ही एड्स, उन्होंने जोड़ते हुए कहा कि मैटर्स मस्ट बी सॉर्टेड आउट, जो ये मामले हैं, ठीक, जो राज्य सरकार और गवर्नर्स के बीच में झगड़ा है या कुछ भी मनमुटाव है, ठीक, इसके जो मैटर्स हैं, इशूज़ हैं, मैटर्स का सिनोनिम हो जाएगा इशूज़। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में इशूज़ जो है मैटर्स मस्ट बी सॉर्टेड आउट। देखिए सॉर्ट आउट जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है। मैटर्स मस्ट बी सॉर्टेड आउट, मैटर्स को जो मामले हैं, जो इशूज़ हैं, उन्हें सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। सॉर्ट आउट मीन्स होता है टू सॉल्व समथिंग, मतलब किसी चीज़ को सॉल्व करना या किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करना। सॉर्ट आउट की दूसरी मीनिंग होती है टू एड्रेस अ प्रॉब्लम या
टू एड्रेस समथिंग, किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी इश्यूज़ को सॉल्व करना, मैटर को सॉल्व करना। कहते नहीं कि सॉर्ट आउट कर लो आपस में ही दोनों में, मतलब 2 लोग अगर लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई है तो कहते हैं आपस में बैठ करके इस मैटर को सॉर्ट आउट कर लो। तो सॉर्ट आउट मीन्स होता है उस मुद्दे को सॉल्व कर लो। मैटर्स मस्ट बी सॉर्टेड आउट, मैटर्स को जो है सॉल्व किया जाना चाहिए, क्योंकि मस्ट बी, देखिए मस्ट जो है वो मॉडल वर्ब होती है और मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है मस्ट बी सॉर्टेड आउट। ये सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है तो उसे सॉल्व कर लेना चाहिए। बिटवीन देम, देम किसके लिए आ रहा है? राज्य सरकार के लिए और गवर्नर्स के लिए आ रहा है। बिटवीन देम, उनके बीच में, मतलब कि राज्य सरकार और गवर्नर्स के बीच में सॉल्व कर लेना चाहिए। बिटवीन देम एंड द सीएम्स, मतलब गवर्नर और सीएम्स के बीच में इन मैटर्स को आपस में ही मिलकर के सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट को मतलब कि कोई बयान नहीं देना चाहिए, मतलब कहीं पर नहीं जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए, राज्य सरकारों को आपस में ही बैठ करके उन मैटर्स को सॉल्व कर लेना चाहिए। तो CJI जो है यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखी गई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। इसके लिए जो मेन वर्ब है वो आस्क है, मतलब CJI ने पूछा या कहा, ठीक, CJI ने पूछा वाई, वाई मैंने क्यों, वाई मैंने क्यों गवर्नमेंट शुड बी मेड टू अप्रोच, वाई मैंने क्यों जो गवर्नमेंट्स हैं, मतलब कि राज्य सरकारें जो हैं उन्हें अप्रोच करना पड़ रहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ रहा है, क्यों? इसलिए भाई पहले है, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, ठीक। भाई गवर्नमेंट शुड बी में, देखिए शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक। शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि मेक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। गवर्नमेंट शुड बी मेड टू अप्रोच, अप्रोच मीन्स होता है किसी के पास अपना प्रपोजल लेके जाना, अपनी बात कहना, ठीक। शुड बी मेड, गवर्नमेंट्स जो हैं वो सुप्रीम मतलब कोर्ट के पास क्यों अप्रोच कर रही हैं, ठीक। तो अप्रोच टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है। अप्रोच मीन्स होता है किसी के पास अपना प्रपोजल रखना, जैसे कि जब कोई 9th 10th या हाई स्कूल इंटर लड़का होता है तो कहते नहीं है तुम कम से कम उस लड़की को अप्रोच तो करो, या उस लड़के को अप्रोच तो करो। अगर लड़की है तो लड़के को अप्रोच करेगा, अगर लड़का है तो लड़की को अप्रोच करेगा, ठीक। तो उसे अप्रोच करना, अपना प्रपोजल उसके पास लेके जाना। टू अप्रोच द कोर्ट, कोर्ट के पास अप्रोच कर रही है, जो गवर्नमेंट्स हैं वो कोर्ट के पास अप्रोच कर, कोर्ट के पास पहुंच रही हैं। द आर्टिकल है, अप्रोच जो है यहाँ पर वर्ब है, अप्रोच जो है नाउन भी होता है वर्ब भी होता है, यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज हुआ है। कोर्ट यहाँ पर नाउन है, फार जो है प्रीपोजिशन है, गवर्नर्स जो है नाउन है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। गवर्नर्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य होता है, किस लिए? टू एक्ट, गवर्नर्स, ठीक। गवर्नर्स जो काम नहीं कर रहे हैं उसके लिए, मतलब गवर्नमेंट्स को क्यों अप्रोच करना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट की, जबकि गवर्नर्स जो है वो एक्ट मतलब कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। ही जो है वो प्रोनाउन है, ऐड जो है वो वर्ब है। आपको हमने कल के वीडियो में बताया था कि जो ऐड होती है ADD, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होती है, ठीक। और ऐड से ही बना है एडिशन, ADDITION, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो है आजकल के CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड, किसी का बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हो, उसकी सेकेंड और थर्ड की जो बुक होती है मैथमेटिक्स की, उसमें मिल जाएगा आपको। एडिशन मीन्स जोड़ना, सब्सट्रैक्शन मीन्स घटाना। ही एड्स, ही जो है वो CJI के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए आ रहा है प्रोनाउन। ही एड्स, उन्होंने जोड़ते हुए कहा, क्योंकि ही जो है सिंगुलर प्रोनाउन है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, ठीक। जब हम नाउन में यस या ईएस ऐड करते हैं तो नाउन जो है वो प्लूरल बन जाता है, ठीक। और जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड करते हैं तो वो वर्ब जो है वो सिंगुलर बन जाती है। आई होप आप लोगों को अब तो ना वर्ब कैसे मतलब सिंगुलर बनाते हैं और नाउन को कैसे प्लूरल बनाते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। ही एड्स, उन्होंने जोड़ते हुए कहा, मैटर्स मस्ट बी सॉर्टेड आउट। अब देखिए ऐड के बाद जो ऐड वर्ब है इसके बाद दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, वो भी हिडन है। मैटर्स मस्ट बी सॉर्टेड आउट, देखिए मस्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। मैटर्स मस्ट बी सॉर्टेड आउट, मैटर्स जो मामले हैं, मैटर्स का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा इशूज। मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा और किस कॉन्टेक्स्ट में किसकी क्या मीनिंग निकल रही है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। मैटर्स मस्ट बी सॉर्टेड आउट, मैटर्स को सॉल्व कर लेना चाहिए, सॉर्ट आउट मीन सॉल्व कर लेना चाहिए। बिटवीन देम एंड द सीएम, बिटवीन देम, देम मीन्स गवर्नर्स के लिए देम आ रहा है, बिटवीन देम एंड द सीएम्स मतलब गवर्नर्स और सीएम्स के बीच में। और बिटवीन जो है हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है और बिटवीन के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाता है। देम जो है गवर्नर्स के लिए आ रहा है और द सीएम्स, सीएम्स के बीच में। तो यहाँ पर सॉर्टेड आउट जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसके मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना चाहिए। बिटवीन एंड, बिटवीन के बाद एंड का यूज किया जाता है। द आर्टिकल है, सीएम जो है वो नाउन है, देम जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। देम जो है गवर्नर्स के लिए आ रहा है और गवर्नर्स के नाम के स्थान पर आ रहा है। द सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे expressed acute displeasure at governors holding back key bills। द सुप्रीम कोर्ट, जो द सुप्रीम कोर्ट, देखिए अब यहीं पर सुप्रीम कोर्ट से पहले जो है, सुप्रीम कोर्ट से पहले द लगा हुआ है, जबकि हेडिंग से पहले जो है वो द का यूज नहीं किया गया था। द का जो यूज है वो नहीं किया गया था, जो हेडिंग हम लोगों ने देखा था SCCS वाली, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से पहले द का यूज किया गया था, किया गया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस में होता है व्यक्त करना,
एक्सप्रेस मीन्स होता है व्यक्त करना, और एक्सप्रेस का सिनोनिम हो जाएगा टू से, कोई बात कहना। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, एक्यूट डिस्प्लेजर, एक्यूट मीन्स होता है सीरियस, ठीक, या इम्पॉर्ट मतलब सीरियस या सीवियर, गंभीर जिसे कहते हैं, ठीक। एक्यूट डिस्प्लेजर, बहुत अधिक असंतुष्टि व्यक्त की है। एट गवर्नर्स मतलब चिंता व्यक्त की, डिस्प्लेजर मीन्स चिंता व्यक्त करना या असंतुष्टि व्यक्त करना। एक्यूट डिस्प्लेजर मतलब बहुत अधिक चिंता व्यक्त की है, असंतुष्टि की है। एट गवर्नर्स होल्डिंग बैक, जैसा कि जो गवर्नर्स हैं, होल्डिंग बैक जो है, देखिए होल्ड बैक जो है फ्रेजल वर्ब होती है, और होल्ड बैक का मतलब होता है टू रीस्ट्रेन समथिंग, मतलब किसी चीज़ पर रोक लगाकर बैठ जाना, ठीक। तो होल्डिंग बैक की बिल्स हैं, जो महत्वपूर्ण बिल्स हैं, जो कि वहाँ की विधानसभाओं के द्वारा पास किया गया है, उनको जो रोक करके बैठ गए हैं गवर्नर्स, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूट डिस्प्लेजर व्यक्त किया, मतलब दुख व्यक्त किया है। स्पेशली, स्पेशली मीन्स विशेष रूप से, स्पेशली इन नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स, मुख्य रूप से जहाँ पर नॉन बीजेपी रूल है, जहाँ पर बीजेपी का शासन मतलब बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पर, सच एज जैसे कि पंजाब है, तमिलनाडु है, केरल है, तेलंगाना है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है, मतलब बीजेपी लेड जो यहाँ पर बीजेपी मतलब बीजेपी का नेतृत्व वाली कोई सरकार यहाँ पर नहीं है। द यहाँ पर आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसीलिए इससे पहले द का यूज किया गया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे, डे से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। अब देखिए अगर हम लोग ग्रामर रूल पढ़ेंगे, ठीक, तो ग्रामर रूल क्या है, हम एक बार पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। अगर हम आपको एक ही बात को दो बार रिपीट करके बता रहे हैं, ताकि आपके माइंड में जो है ये रूल्स जो है वो फिक्स हो जाए कि मंडे से पहले, डे से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। ऑन कैंपस होता है, ऑन मंडे होता है, ऑन ट्यूजडे होता है, ठीक। इन कैंपस नहीं होता है। अगर कहीं पर भी इन कैंपस लिखा आता है, ठीक, और कई बार एसएससी और बैंक्स के एग्जाम्स में पूछा गया है, इन कैंपस लिख देते हैं, जबकि इन कैंपस नहीं होता है, इनकी जगह पर ऑन कैंपस होता है, कैंपस में। ऑन मंडे सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के लिए जो मेन वर्ब है वो एक्सप्रेस आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त किया है, ठीक। एक्सप्रेस जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। एक्यूट, एक्यूट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। डिस्प्लेजर मीन्स होता है डिस्प्लेजर मीन्स होता है दुख व्यक्त करना, ठीक। तो एक्यूट डिस्प्लेजर मतलब बहुत अधिक खेद व्यक्त किया है सुप्रीम कोर्ट ने किस पर, एट गवर्नर्स। तो डिस्प्लेजर जो है वो नाउन है, एक्यूट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, एट जो है प्रीपोजिशन है, गवर्नर जो है नाउन है। होल्डिंग बैक, गवर्नर की विशेषता बताइए, गवर्नर जो है होल्डिंग बैक, जो रोक करके बैठ गए हैं, ठीक। होल्डिंग मीन्स रोक लगा कर बैठ गए हैं। की बिल्स, महत्वपूर्ण बिल्स पर जिन्होंने रोक लगा दी है उन पर। की बिल्स मीन्स होता है, देखिए की का सिनोनिम जो है, अभी एग्जाम हुआ है आईबीपीएस पीओ मेंस का, उसमें भी पूछा गया था की का सिनोनिम। की मीन्स होता है क्रूशियल, की का सिनोनिम हो जाएगा क्रूशियल या इंपॉर्टेंट। की का सिनोनिम हो जाएगा क्रूशियल या इंपॉर्टेंट। की मीन्स मेन, की का सिनोनिम हो जाएगा मेन, मुख्य, प्राइमरी, फोरमोस्ट, ठीक, ये सब सिनोनिम हो जाएंगे। की बिल्स जो महत्वपूर्ण बिल्स हैं, की मीन्स जो इंपॉर्टेंट बिल्स हैं उन पर जो सुप्रीम कोर्ट ने सॉरी गवर्नर्स ने रोक लगा के बैठ गए। होल्डिंग बैक में होता है टू रिस्ट्रेन, मतलब किसी चीज़ पर रोक लगाना। स्पेशली, स्पेशली जो है वो एडवर्ब है। स्पेशली इन, इन जो है प्रीपोजिशन है। स्पेशली मुख्य रूप से इन नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स, ऐसे स्टेट्स जहां पर बीजेपी शासित गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार नहीं है। कौन कौन से हैं, सच एज जैसे कि पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु, ठीक, और केरल है। अनटिल, ठीक, कामा लगा के फिर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। अनटिल स्टेट गवर्नमेंट्स अप्रोच, जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट्स अप्रोच द टॉप कोर्ट, ठीक, जब तक कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, राज्य सरकारें हैं, जैसे पंजाब की आप गवर्नमेंट्स है, ठीक, तो क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है, मतलब वो जा रही है द टॉप कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास, मतलब सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर रही है फॉर जुडिशियल इंटरवेंशन, न्यायिक इंटरवेंशन, इंटरवेंशन में दखलंदाजी देने के लिए, मतलब इसमें जो है, ठीक। अब जो राज्य सरकारें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा रही हैं, अप्रोच कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट, कह रही हैं हे सुप्रीम कोर्ट, इन गवर्नर्स को सद्बुद्धि दीजिए, इन गवर्नर्स को ऑर्डर दीजिए कि जो की बिल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, उनको पास करने की, मतलब कि इसमें दखलंदाजी दीजिए। इंटरवेंशन मीन्स होता है दखलंदाजी देना, मतलब कि हस्तक्षेप करवाने के लिए इंटरवेंशन में होता है हस्तक्षेप करना, ठीक। जुडिशियल इंटरवेंशन, न्यायिक हस्तक्षेप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास स्टेट गवर्नमेंट्स जा रही हैं। अनटिल, अनटिल मीन्स तब तक, जब तक स्टेट गवर्नमेंट्स राज्य सरकारें, देखिए स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। अप्रोच जो है वो वर्ब है। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है, अपना मतलब कि जो दुख दर्द है वो लेके जा रही है। अप्रोच द टॉप कोर्ट, अप्रोच द टॉप कोर्ट। अब देखिए टॉप कोर्ट कौन है, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ही है, तो टॉप कोर्ट के हैं या सुप्रीम कोर्ट के हैं, बात एक ही है, ठीक। टॉप कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर रही है, किस लिए, फॉर जुडिशियल इंटरवेंशन, जुडिशियल इंटरवेंशन के लिए, मतलब न्यायिक हस्तक्षेप के लिए। तो अप्रोच जो है वो गवर्नमेंट्स के लिए, ठीक, क्योंकि एक से अधिक गवर्नमेंट्स हैं, मतलब प्लूरल नाउन है, इसीलिए प्लूरल वर्ब भी आ रही है। द आर्टिकल है, टॉप कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट, फार जो है प्रीपोजिशन है, जुडिशियल जो एडजेक्टिव है, इंटरवेंशन जो है वो नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
दिस इज अ सीरियस इशू, यह एक गंभीर मुद्दा है। देखिए हम इस तरीके से भी पढ़ के बता सकते हैं आपको हैं कि दिस इज अ सीरियस इशू, या जो है एक मतलब कि गंभीर मुद्दा है। वी शुड लुक इनटू, हमें इसमें देखना चाहिए। इस तरीके से भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें आपको सिखाना है, ठीक। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि दिस इज अ सीरियस इशू, यह एक जो है गंभीर मुद्दा है। इशू मीन्स मुद्दा है, तो दिस जो है वो प्रोनाउन है। कौन सा मुद्दा? जो गवर्नर्स जो है वो बिल्कुल पास नहीं कर रहे हैं ये मुद्दा, ठीक। तो इज जो है वो यहाँ पर मेन वर्ब है, दिस जो है प्रोनाउन है, इज जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, ए जो है वो इशू के लिए आ रहा है, क्योंकि इशू जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्योंकि इशू मीन्स, देखिए इशू के दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है इशू जब वर्ब होता है, जब इशू वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है जारी करना या रिलीज करना, ठीक। जारी करना या रिलीज करना। और इशू जब नाउन होता है, ठीक, इशू जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है कोई मैटर, कोई मामला, किसी के बीच में कोई इशू हो गया, मतलब कोई ना कोई झगड़ा हो गया। बोलते नहीं क्या इशू हो गया, मतलब क्या प्रॉब्लम हो गई। तो इशू मीन्स कोई मैटर या कोई प्रॉब्लम। तो इशू की दो मीनिंग है, एक जब नाउन होता है तो मैटर मतलब कोई मामला, ठीक, कोई मुद्दा है, कोई प्रॉब्लम। और इशू जब वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है जारी करना, ठीक। तो इशू के दो मीनिंग है, वर्ब है तो जारी करना, जारी करना, रिलीज करना, कोई चीज़ रिलीज करना उसे कहते हैं जारी करना। तो इशू के लिए यहाँ पर आर्टिकल ए जो है वो इशू के लिए आया हुआ। सीरियस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। अगर आप लोग ध्यान से सुनते ही रहेंगे, देख देख के सुनते रहेंगे, सीरियस एडजेक्टिव है, इशू जो है नाउन है, आर्टिकल ए जो है इशू के लिए आया, तब भी आपको कंप्लीटली जो है आप समझ में आएगा आप लोगों को। वी शुड लुक इनटू, अब सुप्रीम कोर्ट के जज मतलब कह रहे हैं वी शुड लुक इनटू, हमें इसमें दखलंदाजी मतलब देखना चाहिए। लुक इनटू मीन्स होता है झांक करके देखना चाहिए, मतलब हमें इसमें इस मैटर को देखना चाहिए, ठीक। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वी शुड लुक इनटू, हमें इसमें देखना चाहिए। वाई, वाई माने क्यों? वाई शुड पार्टीज बी मेड, वाई शुड पार्टीज बी मेड टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर द गवर्नर्स टू एक्ट, कि गवर्नर्स कार्य करें, इसके लिए जो पार्टीज हैं, जो गवर्नर मतलब की सरकारें, राज्य सरकारें जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों अप्रोच कर रही हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों आ रही हैं कि गवर्नर्स कार्य करें। इस मैटर में हमें हमें देखना चाहिए, मतलब हम सभी लोगों को देखना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। वी आर अ डेमोक्रेसी इन ऑपरेशन सिंस द बर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वी माने हम, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम लोग जो है एक डेमोक्रेसी है, भारत जो है, ठीक, एक डेमोक्रेसी है। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, इंडिया जो है एक लोकतंत्र है, ठीक। तो वी आर अ डेमोक्रेसी, हम जो है, हम लोग मतलब भारत जो है वो एक डेमोक्रेसी है। इन ऑपरेशन, ऑपरेशन के रूप में, सिंस द बर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब से संविधान का जन्म हुआ है तब से जो है हम लोग एक लोकतंत्र हैं। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम लोग एक डेमोक्रेसी हैं, ठीक, यहाँ पर लोकतंत्र है, ठीक। और कब से? सिंस द बर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब से जो हम लोग डेमोक्रेसी हैं, जब से कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म हुआ है, ठीक, जब से बर्थ हुई है कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान। these are matters these are matters to be sorted out between the governors and the chief ministers। these are matters, ये matters हैं, ठीक, ये मामले हैं। matters का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा issues, जो राज्य सरकार और गवर्नर्स के बीच में issues हैं। these are matters, ये issues हैं to be sorted out, जिन्हें सॉल्व किया जाना चाहिए। to be sorted में सॉल्व किया जाना चाहिए, to be प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक, to be प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है, ये सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया है, ये क्लास पड़ा हुआ है पस्सिव वॉइस का। दीज आर मैटर्स, ये मामले जो हैं, टू बी सॉर्टेड आउट, मैटर्स की विशेषता है है पस्सिव वॉइस के एडजेक्टिव से, टू बी सॉर्टेड आउट, जिन्हें सॉल्व किया जाना चाहिए, बिटवीन द गवर्नर्स, गवर्नर्स के बीच में, एंड चीफ मिनिस्टर्स, जो चीफ मिनिस्टर्स, राज्य के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, राज्य के जो गवर्नर्स हैं उनके बीच में इन मैटर्स को सॉल्व किया जाना चाहिए। मतलब कि हमारे पास मत आइए, आपस में ही बैठ करके सॉर्ट आउट कर लीजिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। वी, ठीक, वी माने हम लोग। वी वी विल इंश्योर, हम सुनिश्चित करेंगे। इंश्योर मीन्स होता है कोई चीज़ सुनिश्चित करना। वी विल इंश्योर, हम सुनिश्चित करेंगे। वी विल इंश्योर, हम सुनिश्चित करेंगे दैट दैट की द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंप्लाइड विद, मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम इंश्योर करेंगे, हम सुनिश्चित करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो संविधान जो है, इज कंप्लाइड विद। कंप्लाई विद मीन होता है टू फॉलो, मतलब उसका पालन किया हो, ऐसा मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम ये सुनिश्चित करना मतलब करेंगे कि जो संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका सही से पालन हो। कंप्लाई विद होता है पालन करना। तो दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, द आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन नाउन है, इज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लाइड जो है, कंप्लाई विद, देखिए कंप्लाई विद होती है फ्रेजल वर्ब, कंप्लाई विद होता है कोई चीज़ फॉलो करना या अनुपालन करना। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज कंप्लाइड विद, कॉन्स्टिट्यूशन का सही से पालन किया जाए, ये हम मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंश्योर करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डी वाई चंद्रचूड़, हेडिंग, हेडिंग मीन्स अध्यक्षता कर रहे थे, अ थ्री जज बेंच, ठीक, थ्री जज बेंच, एक 3 सदस्यीय बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे। हेडिंग मीन्स होता है चेयर करना, चेयर मीन्स अध्यक्षता करना, ठीक, चेयरिंग, वो चेयरिंग कर रहे थे। अ थ्री जज बेंच, 3 सदस्यीय बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे। ऑब्जर्व, ऐसा डी वाई चंद्रचूड़ सर के लिए जो ऑब्जर्व वर्ब है वो आई हुई है। तो डी वाई चंद्रचूड़ सर ने कहा है कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान का सही से पालन हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ
इंडिया। डी वाई चंचूर सर के लिए जो मर्व है, जो वर्ब आई हुई है वो ऑब्जर्व्ड आई हुई है। हेडिंग जो है वो चंचूर सर की विशेषता बताई गई है। डी वाई चंचूर सर जो है वो अध्यक्षता कर रहे थे अ 3 जज बेंच। आर्टिकल ए जो है वो बेंच के लिए आया हुआ, 3 जज जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, 3 सदस्यीय बेंच, मतलब कि ऐसी बेंच, ऐसी पीठ जिसमें 3 जज थे, उस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे डी वाई चंचूर सर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। थोड़ा अब हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो लोग हैं उसे देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि लोग कमेंट करके बताते हैं कि वीडियो शॉर्ट रखिए, इसलिए हम थोड़ा जल्दी डिस्कस करेंगे। डू साउल सर्चिंग, मतलब कि साउल, साउल में जो आत्मा है उसको सर्च करिए, क्या हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। द चीफ जस्टिस सेड, ठीक, चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ से, द चीफ जस्टिस सेड, चीफ जस्टिस ने कहा, इट वाज टाइम एवरीबडी, यह सभी के लिए समय है, इंक्लूडिंग गवर्नर्स, गवर्नर्स के लिए, एंड चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स के लिए, डिड आर लिटिल बिट फॉर साउल सर्चिंग, कि थोड़ा बहुत जो है अपनी आत्मा, जो अंतरात्मा है उसको सर्च करें कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हम केंद्र सरकार के दबाव में जो राज्य सरकार के बिल जो कि वाजिब हैं, जो सही बिल्स हैं, उनको भी हम अनुमति, मतलब कि अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए साउल सर्च करिए, मतलब कि अपनी आत्मा को सर्च करिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। द गवर्नर शुड, जो गवर्नर्स को चाहिए, द गवर्नर शुड, गवर्नर्स को चाहिए, क्या चाहिए ये बताया है। द गवर्नर शुड नॉट बी ओब्लिवियस, गवर्नर शुड नॉट बी ओब्लिवियस, जो गवर्नर्स हैं, ठीक, उन्हें, उनको चाहिए कि वो ओब्लिवियस ना रहें। ओब्लिवियस में होता है अनजान, ऐसा ना हो कि वो अनजान बने रहें, उन्हें सारी जानकारी हो फिर भी वो अनजान बने रहें कि हमारे पास तो बिल आया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं इस बिल के बारे में। तो गवर्नर्स शुड नॉट बी ऑब्लिवियस, गवर्नर्स जो है वो बेखबर ना रहें, अनजान ना रहें, ऑफ द फैक्ट, जो फैक्ट है, जो तथ्य हैं उनसे, दैट कि दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल ही नोटेड, ऐसा चीफ जैसे आपने नोट किया है, बताया, कहा है, ठीक, कि गवर्नर्स जो हैं इस बात से अनजान ना रहें या बेखबर ना रहें कि दे आर नॉट इलेक्टेड, कि उन्हें नहीं चुना जाता है। दे आर नॉट इलेक्टेड, देखिए आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा है, दे आर नॉट इलेक्टेड, उन्हें नहीं चुना गया है, बाई द पीपल, लोगों के द्वारा, ही नोटेड, ऐसा सीजीआई ने कहा है नोट करते हुए कि जो गवर्नर है उन्हें ये इस चीज़ से बेखबर नहीं होना चाहिए कि मेरा जो चुनाव है वो केंद्र सरकार ने किया है, तो मैं उसके इशारे पर करूँगा, ना कि जनता के इशारे के लिए, जनता की भलाई के लिए। इससे जो है उन्हें ऑब्लिवियस नहीं रहना चाहिए, अनजान बेखबर नहीं रहना चाहिए, और उन्हें अपनी साउल सर्च करनी चाहिए, अंतरात्मा से पूछना चाहिए सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। द बेंच वाज हियरिंग अ पिटीशन, जो बेंच है, जो 3 सदस्यीय पीठ है, बेंच मीन्स पीठ, अब द बेंच वाज हियरिंग, बेंच जो है वो सुनवाई कर रही थी, हियरिंग मीन सुनवाई, द बेंच वाज हियरिंग अ पिटीशन, बेंच जो है एक पिटीशन की सुनवाई कर रही थी। अब पिटीशन की विशेषता बताई गई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फाइल्ड बाय द पंजाब गवर्नमेंट, जो याचिका है उसे पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा दर्ज कराया गया था। फाइल मीन्स दर्ज करना या रजिस्टर करना, फाइल का सिनोनिम हो जाएगा रजिस्टर, रजिस्टर करना, ठीक। तो याचिका जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा दर्ज कराई गई थी, रजिस्टर कराई गई थी, द पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब के द्वारा। एक्यूजिंग, अब याचिका बताया गया है, एक्यूजिंग, याचिका में क्या कहा गया, एक्यूजिंग, एक्यूजिंग मीन्स आरोप लगाते हुए, द गवर्नर, गवर्नर पर, ऑफ सिटिंग ऑन द 7 की बिल्स, जो 7, मतलब कि क्या आरोप लगाया है गवर्नर्स पर, जो पंजाब के गवर्नर हैं उन पर आरोप लगाया है, एक्यूजिंग द गवर्नर, गवर्नर पर आरोप लगाते हुए, ऑफ सिटिंग ऑन 7 की बिल्स, जो 7 महत्वपूर्ण, की मीन्स जो इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, ठीक, क्रूशियल बिल्स हैं, उन पर बैठे हुए, मतलब उस पर रोक लगा के बैठे हुए हैं गवर्नर साहब, पंजाब के गवर्नर साहब, ये उन पर जो है पंजाब गवर्नमेंट ने आरोप लगाया है। की बिल्स, अब बिल्स की विशेषता बताई गई है वर्ब की थर्ड फॉर्म से, बिल्स जो हैं रिलेटेड टू, बिल्स जो है रिलेटेड टू, वो संबंधित है, रिलेटेड टू मीन होता है से संबंधित होना, किसी चीज़ से संबंधित होना, बिल्स जो है संबंधित हैं, सब्जेक्ट्स, वो सब्जेक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग, वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जिसमें शामिल हैं, इंक्लूडिंग फिजिकल एंड स्टेट एफिलिएटेड कॉलेजेस, जो स्टेट एफिलिएटेड कॉलेज हैं, ठीक, कॉलेजेस मतलब जो इंटर कॉलेजेस हैं, विश्वविद्यालय हैं, ठीक, उनसे एफिलिएटेड, मतलब उनसे संबंधित जो कॉलेज हैं वो बिल है, और फिजिकल बिल है, मतलब कोई वित्त संबंधी बिल है, और स्कूल से संबंधित, मतलब कॉलेज से संबंधित बिल हैं, जिन पर जो 7 की, जो मतलब 7 इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, उन पर जो है वहाँ के गवर्नर साहब जो हैं वो कुंडली मार के बैठे हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोगों को रियली रियली अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस